प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निशान कहूँ धनो तीरा। ये 4 ठन मन गिरिन महाराज ऊपर ले। कौन कौन मन? पटकाला की थे पटकल कामरी थे खान में कोनो तरफौरी में बांधे पटकल खान में रहते मुड़ में बांधते ऊपर के रहिए। और धनुष कहाँ रही थे? खान में। और तरकस कहाँ रही थे? बांधर एक तरकस खान में। और एक ठन बाण भी रही ना अलग, तो वो कहाँ रही? हाथ में ऊपरी में रही। अब ये चारों के चारों गिरत किस के महाराज ये सब गिर जाते। मतलब का निकलिस? मतलब ये निकलिस भैया हो कि जेन मन ऊपर में रिथे ना भगवान भी बैठा दे अगर तब हो तो गिरे के खतरा हे पाँव तरिया पाँव तरी। और तेकरे से थी हमारी हम बढ़िया रिवाज है तय कतको बड़ पढ़े लिखे रहा लेकिन पाँव पर तरी कहूँ नहीं आए। अब आजकल के लड़का मन के बड़ विचित्र विडम्बना है। वो मन पाँव पर है वरना माड़ी पर माड़ी ले पूरा वो झुक नहीं सके नीचे डाल नहीं जाए। अच्छा माथा में भी पूरा नहीं लगे ऐसे लाते माड़ी करे ऐसे लाते। इकर मन के मुड़ी कहूँ छाती में हुई तो ये मल्ला रामायण में ओ एक राक्षस हवे जेकर ना मूढ़ा छाती में धस गई से तीसरे आए मन छाती में मूढ़ वाला। तो माता हो ध्यान से देखो पांव तरी गिरना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी महाराज है अचानक सुनिस कि ये मेघनाद है तो हल्का मचा दे खुरखेत मचा दे। अरे हाड़ा गिरावत है अरे विष्ठा गिरावत है ये केस गिरावत है। आओ ये चारों मुड़ा ले रण मैदान में रुधिर रुधिर यानी खून खून के वर्षा करा थे। तब गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गए अरे धनुष ला अब जल्दी से आज ये नहीं छोड़ोगी। अब अपने शक्तिवान खा गए काबर ये हर सुनो ध्यान से काबर देखिए और रामायण ला खोल के 21 ना पहली बार मेघनाथ से लड़े बर तो भगवान के पानी फरिस पानी परे वहां पर के जातीस ना तब भगवान के आशीर्वाद रीति ले जाते पर मार गई इसे की सो। लेकिन ये का करीस वो बिन पूछे बिन पाँव पर चल दी और वहां जाकर अपने मार खा गया। लेकिन जब दोबारा किस तब पाँव पर के किस आज्ञा लेके किस तब भगवान की इसके जात लक्ष्मण ताज मार देवे तुम लक्ष्मण मारे हुरन वही तो जैन चरण में गिरथे पाँव तरिया थे। बहुत बड़ी बात है ये मेरा अभिमान के जिन गठरी रखा है वो गिरथे झुके ले। और यही कारण बस भगवान शंकर नीचे ऐसे ऊपर ले नीचे ऐसे और कथा सुनेल गए और जावत काकर कर रहे तेनों ला देख लो। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बड़ा विचित्र लगते है कथा सुन के। माता पार्वती पूछे रही कहाँ जाता कथा सुनल की सुना तब ये देखते कि कथा सुन बे अच्छा तोला कौन बताही ये दुनिया में तोल ले बढ़ के कौन है। तो भगवान शंकर के थे कुंभज ऋषि। अच्छा तब तो और ज्यादा हंसी की ये जगह विडम्बना बन गई। जावत तेन कौन है जाना था बालकांड दोहा क्रमांक 103 नंबर कभी समय मिले तो खोल के देखो वहां लिखे गोस्वामी जी चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारो बरने तुलसीदास की मी अतिमति मंद गंवारू। चरित सिंधु कौन है? सिंधु सिंधु का लगे थे सागर ले भगवान शंकर हरे सागर। अच्छा जात काकर कर है सुने बर कुंभज ऋषि पाही कुंभ का लगे थे घड़ल ता ये शोभा देवा थे सागर घड़ा करा जावे प्याज बुताए भाई ऐसे होते का सागर जावत है घड़ा करा भाई। यही बात ला देख के सती हंसी आगे काबर ये चतुरा बेटी है दक्ष के बेटी दक्ष को लगी थे चतुरा
जिन आदमी माहिर है, ज्यादा चलाक है, वही ला तो नेतृत्व सौंपे जाते समाज के। और यू प्रजापति है वो जमाना में, दक्ष प्रजापति की थे ना, और ओकरे बेटी है। अब बेटी में तो बाप के गुण थे, यहू दिमाग लगा के शुरू कर दी। सब जन जाना था बात। अब ये सिंधु हा गड़ा करा जावा थे शंकर भगवान के हिसके अभी गड़बड़ हुआ थे एक मती है वहाँ गीस माता जी 7 गलती करे, अभी टाइम नहीं मोर करे गिनती के 7 गलती करे। और 7 गलती में का करे सब जाना था। गेरिस कथा सुने बर वो महात्मा के सम्मान नहीं करीस। ओकर बाद कथा की महात्मा नहीं सुनीस। गोस्वामी जी की थे वो जगह में राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बखान करी से और सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा मैं तुम मतलब बैठे थे मतलब पूछा था सुनी महेश नाम एकदम डायरेक्ट लिखी से गोस्वामी जी सुनी महेश। तब महेशिया कहाँ गई रही से महेशिया घलू रही संग ये नहीं कोई जरूरी नहीं है मेरा हाथ बैठे कथा इसलिए सुने पर बैठे। कत को झन मनारगन सुने बैठे, कत को पेड़ सुने बैठे, कत को झन तबला, कत को ढोलक, कत गायन। और गायन तो बड़ा स्वीट गात है, स्वीट यानी मीठा, बहुत बढ़िया गायन है। पहली बार आज मोर संग्रह नहीं तो अच्छा गाय का मन सुन तो खास करके व्याख्या में जाते रहता हूँ। आज का ध्यान दो ये कथा नहीं सुनीस और कथा का बड़ा गलती हो गए कथा नहीं सुनीस। शंकर भगवान ओतकेज बेर त्यागी सुला ओतकेज बेर आदमी मन की थे नहीं आगू 40 घर एकदम पैस भगवान ला 3 समय त्यागी नहीं वही कर त्यागे वह शंकर भगवान के नजर में खटकते वो आदमी कौन जैन होकर राम के कथा ला प्रेम पूर्वक नहीं सुने, ध्यान पूर्वक नहीं सुने। शंकर भगवान लतहन ते डहार 1 लोटा जल अब सब समस्या खल कत को करत रहा। वो तो प्रसन्न हो कि एक मूल मंत्र है राम की कथा सुन ध्यान से और तब जाकर बात समझ में आई। ये जगह में नहीं सुने के का परिणाम है देख लो। माता सती त्याग दी शंकर भगवान, ओकर बाद नंदी त्याग दी, कैलाश त्याग दी, शिवबन त्याग दी। जब मई के की 60,000 बहिनी है सती के 3 मन त्याग दिन। अब ओकर बाद ओकर माँ, ओकर बाप, ओकर भाई, ओकर बंधु से लेके पूरा नगर यहाँ तक के मामला आगे माता हो माता सती के जिंदगी भी बोला त्याग दीजिए, ओकर जीव हो ओकर प्राण है त्याग दीजिए। और ये सब काबर हो कथल नहीं सुनीस गिरीश कथा तीर में नहीं सुनीस तेकर से ये हाल हो है। अब आओ वो चौपाई जेला हम अशोक वाटिका से उठाए रहे ना। आज के मुद्दा केवल एक पंक्ति ला रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता के दुख भागा। रामचंद्र के गुण कहाँ सुनी सीता न दाइक सगा न ददक सगा विदेश जी हाँ कोई अपन कहे में परिवार न देश न भाषा न वेशभूषा कुछ नहीं। एक अकेली विदेश में प्रदेश में पेड़ के तरी में बैठे निरंतर आंसू बहाते। एकर लक्ष्मण जैसे देवर छूट गए, राम जैसे पति छूट गए, पंचवटी में हीन है, भारत जैसे महान देश छूट गए। न संग में दाई है न दादा है न सास है न ससुर है, एक अकेली है। और हनुमान पहुंच गए। और हनुमान जब पहुंची सुहाना तो अशोक पेड़ के ऊपर में बैठी। अशोक पेड़ ने देखे इमें ना पत्ता मनी से और मेरी थे चारों मुड़ल छत्ता बरबर सब उड़ा ले। और यही पत्ता के झुरमुट में बैठे बैठे वो राम कथा के वर्णन करीस। राम कथा ला सुनईस कौन ला सीता ला। अब बता कत कबर दुख रही से
एकल बढ़ के दुख एक आज महसूस करे अपनी आप ला। एक अकेली महिला, एक अकेली अबला नारी, एक अकेली नारी के जाति अगर कहूँ विदेश में है और सब तरफ राक्षस है, अपनी आप लोगों का वो सुरक्षित महसूस कर ही ऐसा जगह में हनुमान लाल जी महाराज जब कथा सुनाई, आदि हुसैन सब कथा सुनाई, पूरा कथा आदि से आदि यानी शुरू से लेके आखिरी तक सुना दी। और ये कर परिणाम सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता जी हाँ राम कथा सुन ही ना, ओकर जीवन में दुख नहीं रहे। पहला जब दुख कते डहल आते दुख, अरे दुख पत्नी डहल मिल सकते, पति डहल मिल सकते, लड़का डहल मिल सकते, धन दौलत डहल मिल सकते, घर परिवार डहल मिल सकते, गांव बस्ती डहल मिल सकते, दुख के पारावर नहीं है। लेकिन ते राम कथा एक थन सुन, एक को दुख नहीं रहे। यह रे प्रमाण, सीता के दुख भाग गए और सती के दुख आग झपा गए। नहीं सुनी तेकर सती झपा गए और सुनी तेकर सती भगा गए। ये मूल मंत्र है रामायण में। और ये हमारे गुरुजी हमला 9 साल पढ़े और 3 रस आप मन के बीच रखे प्रयास करें। बस यही मेरे में अपन कथा रोकत हूँ। अब आओ सुंदर आरती करबो, सोहर गाबो और थोड़ा बहुत लेकर खिलाबो कुदाबो। लखन से रामचंद्र की जय। महाराज कौशल्या हितकारी तो दशरथ का बिगाड़ी। दशरथ ले ये लाइन में ये पंक्ति में आप मन लिखे नहीं हो तो गोस्वामी जी की थे नहीं। अभी महाराज दशरथ के नंबर नहीं लगे। काबर नहीं लगे महाराज? एकर से नहीं लगे कि यहाँ बेटा हो है, राजा दशरथ के महल में बेटा हो है, तो बेटा हो है तो दशरथ के नाम लिखना। कह नहीं ये बाप है। अच्छा ये बाप है, बेटा हो है तो बाप से कोई संबंध नहीं है, हवाए पर बहुत दूर के। कैसे? बेटा में जतका गुण पाए जाते वो बाप के नो है। माता हो ध्यान से सुनो, माता हो ध्यान से सुनो। बेटा में गुण बाप के अतकी कर नहीं है, अतकी कर नहीं पावे। जतका जन कलाकार बैठे ऊपर में देख लो ध्यान से, ये मन में बाप के गुण नहीं है। अब काकर आधार से बोलो थे आप मन कही सकत। ये अतका बड़ रामायण रखा है, इनमें प्रमाण है। बेटा में गुण बाप के नहीं है, तब बेटा में जतका गुण है वो सब्बे माँ के है। अच्छा अगर बेटा में बाप के गुण रीतिस ना, तब भक्त प्रहलाद बनबे नहीं करती, हिरण्यकश्यप बन जाती। हिरण्यकश्यप राक्षस है और ये जतका प्रहलाद में गुण है तो हिरण्यकश्यप के नहीं, तब ओकर मां कयाधु के। तो जतका कन बेटा मन में गुण पाए जाही, एकर मूल प्रमाण बिना एविडेंस के कोई मत नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति का करे वृक्ष के कई में जिन गुण हेते के कह के तब माता जानकी में जिन गुण हेते ना जनक के, तो जतका बेटा बैठे होते में गुण हेते कहाँ के? माँ। और बेटी जतका है वो सब में गुण। लेकिन बहु मांगे बर, अब बहु मांगना आदमी शर्म लगी तक बहु मिलबे नहीं करे। काबर? तो शर्म ल रख एक डहर और बहु मांग एक डहर जरूरी है, तो तभी तो बात बढ़ी। आओ